हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा 16 जून को आपका आरआई का एग्जाम होने वाला है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं जो आपके पास ये लगभग आज देख सकते हो आप, आज 5-6 जून हो चुकी है, तो लगभग आपके पास 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस 10 दिन में आपको अपनी तैयारी को कैसे करना चाहिए ताकि आप ये शॉर्ट कर सको कि आपका आरआई के अंदर एडमिशन हो जाए। देखो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार बताया है कि आरआई जो है इंडिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आता है जो कि आपको बीएड प्रोवाइड करता है, चाहे वो 2 ईयर बीएड हो, 4 ईयर बीएड हो या एमएड हो। ये सभी यानी टीचिंग से रिलेटेड अगर आपको कोर्सेज करने हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आरआई होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो आरआई जो है बहुत ही ज्यादा एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां से बीएड करने के बाद आपका जो करियर है टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में। आईटीपी यानी जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आरआई जो है आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रोवाइड करता है। उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको पता ही आपका एग्जाम 16 जून को होने वाला है, तो आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि आप तैयारी को इतना अच्छा कर लो कि आपका डिजायरेबल जिस भी आरआई में आप एडमिशन लेना चाहते हो इजिली एडमिशन हो जाए। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम इनका जो पैटर्न है वो समझ लेते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ लेते हैं। आई होप आप सबको पैटर्न के बारे में पता भी होगा, फिर भी एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि इसके बेसिस पे मैं आपको समझा सकूं कि आपको एग्जाम कैसे देना है, इस 10 दिन में आपको क्या अप्रोच लेके चलनी है। देखो, आपको पता ही है आपका एग्जाम जो होता है टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सबको पता आपके जो आरआई का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक आपका होता है लैंग्वेज का सेक्शन जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है आपसे। देन आपका अच्छा लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे जाते हैं। क्लियर है। देन आपका सेकंड सेक्शन जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन लास्ट सेक्शन जो होता है वो आपका रीजनिंग का होता है और रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात मेरे ख्याल से सबको पता है कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है और गलत करने पे -0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बात आई होप सबको पता है। मेन अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, फिर हम बाकी तैयारी कैसे करना है उसके ऊपर हम चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, शायद आप में से मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, हमने इसी चैनल पे आरआई के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज चला रखी है। ऑलरेडी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जिसमें मैं आपको फिलहाल अभी मैं 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसके मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको पूरी तरह से करवा दिए हैं। ठीक है, आप सबने आई होप आपने वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा 2023 के भी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा। इसके अलावा रीजनिंग के, यानी कि कहने मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको भी पता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे एग्जाम में तो आप ये शॉर्ट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन काफी अच्छा हो जाएगा, मतलब आपके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आएंगे और सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं डेली बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेली में लगभग 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, 2022 की सीरीज अभी चल रही है, फिर मैं 2023 के भी आपको क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। ठीक है, तो उन चीजों को आप डेली बेसिस पे देखो ताकि आप ये शॉर्ट कर सको कि आप प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन पैटर्न से आप समझ सको कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है और उसी के बेसिस पे आप तैयारी कर सको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम अगर लैंग्वेज के अंदर बात करें तो लैंग्वेज के अंदर क्या पूछा जाता है, तो सिंपली अगर मैं इन सबको अगर मैं रीड करने से अच्छा तो मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं आपको, तो लैंग्वेज के अंदर आपको जो मेन फोकस करना है वो ग्रामर के ऊपर करना है। किसके ऊपर? ग्रामर के ऊपर। ठीक है, मेनली आपके एग्जाम में आता है क्या, इंग्लिश में आता है क्या, 3 चीजें होती है। ग्रामर में एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ आ गया, टेंस, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन जो भी होते हैं सब कुछ आ गया एक तरह से। ठीक है, तो आपको पूरी ग्रामर आपको कंप्लीट करनी है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि रीड करके उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इजीली आपको अटेम्प्ट करने आनी चाहिए। देन आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग सबकी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली इंग्लिश का सेक्शन करने का लिए आपको पूरी ग्रामर आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको पूरा जो इडियम, फ्रेजेस, वोकैबुलरी ये सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई लैंग्वेज की, जो कि इंग्लिश है। देन अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा पर्सनली मानना है ये सबसे ईजी सेक्शन है इस पूरे में से। ये जो 30 क्वेश्चन है मेरा पर्सनली मानना है,
अगर बच्चा ढंग से इसकी मेहनत कर ले तो 30 में से 30 सही करके ला सकता है, यानी 60 नंबर तो उसके कंफर्म है अगर बच्चा थोड़ा सा इसे सीरियसली कर ले। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देखो, मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। मैं गारंटी देता हूं जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी 30 में से कम 10-15 तो ऐसे ही आंसर कर देंगे, बिना पढ़े की बात कर रहा हूं। और पढ़ लोगे तो पूरा आप 30 के 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली क्या पढ़ना है आपको, ये सारे टॉपिक है, बट मैं इन जनरल आपको बताऊं तो पढ़ना क्या, मेन बात तो ये है, आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है हमें टीचर के टीचिंग मेथड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे हमें बच्चों को अटेंड करना वो हमें पता होना चाहिए, क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है, क्या क्या टीचिंग एड होते हैं जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी टीचिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें मैंने कितने सारे क्वेश्चन जो है एनईपी के आपको करवा रखे हैं, 2020 एनईपी जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ठीक है। तो एनईपी के बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन अगर रीजनिंग के अंदर बात करें, देखो आपको पता है ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 30, और लैंग्वेज रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे जाए, 30। देखो रीजनिंग में तो आपको पता है दुनिया भर की चीजें, नंबर सिस्टम होता है, और रीजनिंग भी मेरा पर्सनली मानना है रीजनिंग भी बहुत इजी है। अभी मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2022 के वो कराए, अब मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखोगे बहुत ज्यादा इजी होता है, आराम से वो कर सकते हो। तो रीजनिंग को भी आपको अच्छी तरह से लेके चलना है, सारी चीजें जो होती है, जैसे कि आप इसमें देखोगे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नंबर सिस्टम होता है, लेटर सीरीज होता है, ठीक है, थीम फाइंडिंग होता है, जंबलिंग होता है, एनालॉजी होता है, ऑड वन आउट होता है, ठीक है, अरेंजिंग दी सेंटेंस होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, सोललिज्म होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है, ब्लड रिलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है। देखो अब मेन आते हैं जो हमारा आज का जो वीडियो बनाने का मेन एजेंडा है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। आपके पास टाइम कितना बचा है, 10 दिन का टाइम बचा है। देखो सीधी सी बात है, अब कोई बच्चा ये सोचे कि 10 दिन में मैं पूरी बुक खत्म करूं, मेरा पर्सनली मानना है, करने वाले करते होंगे, बट मेरा पर्सनली मानना है कि ये सही अप्रोच नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ अटेम्प्ट करना चाहिए, और इधर उधर आपको नहीं जाना चाहिए। अब मॉक टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, उसके लिए हमने पूरा आपके लिए मॉक टेस्ट डिजाइन कर रखा है। देखो हम YouTube पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा हम एनसीटी और आरआई दोनों में जो कॉमन टॉपिक है उसका लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे शायद अटेंड भी करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हमारा मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। इसके लिए जस्ट आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, आपको सर्च करना है एसयूजी। जैसे आप सर्च करोगे तो हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे आरआई का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि स्ट्रिक्टली जो आपका पैटर्न है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। और मजे की बात पता है क्या है, इस मॉक टेस्ट में आपको जो ये आरआई का जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको 2, 4, 10 मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, 100+ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 100+ मॉक टेस्ट आप इमेजिन करके देखो, 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, जिसमें बहुत सारे जो मॉक टेस्ट है वो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जिसमें ये पैटर्न है, जिसमें 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन का पूरा पैटर्न है। और बहुत सारे मॉक टेस्ट जिसमें सेक्शन वाइज है, जैसे लैंग्वेज के अलग से प्रैक्टिस करवाई गई, मॉक टेस्ट दिया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग से मॉक टेस्ट प्रिपेयर करवाए गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करवाया गया, रीजनिंग के अलग से मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। कहने का मतलब क्या, A to Z तैयारी के लिए वहां पे मॉक टेस्ट को सीरियसली पूरी तरह से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें एनालाइज करके पूरी तरह से इस मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया है। तो ये मॉक टेस्ट जो है बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया गया है, बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनाया गया है। सब कुछ जो टॉपिक लिया गया है, लेवल लिया गया है, लेवल का ध्यान रखा गया है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ध्यान रखा गया, हर एक चीज का ध्यान में रखते हुए, स्पेसिफिकली आरआई को ध्यान में रखते हुए पूरा ये मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया गया है। तो आपको जस्ट करना क्या है, एसयूजी जो ऐप है उसे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, एंड देन उसमें आप जाओगे तो आरआई का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसे परचेज करो, और परचेज करने के बाद आप उसके थ्रू तैयारी करो। मॉक टेस्ट में अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरी असिस्ट करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी हम पूरी तरह से उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और रिजॉल्व करेंगे भी। हमारा पूरा डाउट सेक्शन है पूरा, जिसमें हम पूरा डाउट के लिए हमने टीचर रख रखे, वो आपको डाउट जो भी होंगे वो आपको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो इसका फायदा उठाओ। आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप इधर उधर जाओगे, आप ये करो वो करो, उतना टाइम नहीं बचा। आपको पता है 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। शायद आप अगर 1-2 दिन बाद अगर वीडियो देख रहे होगे तो और भी कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को समझो और अपने प्रिपरेशन को इस लेवल पे ले जाओ कि आपका सिलेक्शन इजिली आरआई के अंदर हो जाए। तो आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं आप सब प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप ACUG को डाउनलोड करोगे और एक बार हमारा मॉक टेस्ट आप ट्राई करके देखो। आप 100% कहोगे वैल्यू फॉर मनी है। जितना प्राइस लिया जा रहा है उससे कई गुना आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये बचे हुए 10 दिन में आपको आरआई की प्रिपरेशन कैसे करनी है ताकि आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई डाउट नहीं होगा आपके माइंड में। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट रह गया हो, कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।